आज दिनांक 31 मई 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट सोशल साइंस में हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन की स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक इसमें लेसन नंबर 1 और 2 की स्टडी कर ली है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लेसन नंबर 1 में इस्लाम का भारत में आगमन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार इस्लाम की शुरुआत हुई, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ और किस प्रकार वो मक्का मदीना में अपना इस्लाम का धर्म जो प्रसार है उन्होंने किया। फिर भारत में इस्लाम धर्म कब आया, कैसे आया, उसके बाद अरब से और भारतीयों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, इसके बारे में चर्चा करी। महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान, अलबरूनी, मोहम्मद गौरी, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। पृथ्वीराज चौहान से कैसे युद्ध हुए, कितनी बार मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और किस प्रकार फिर बाद में उसने भारत पे शासन किया। और उसके बाद हम लोगों ने सल्तनत काल की शुरुआत के बारे में पढ़ा, किस प्रकार दिल्ली सल्तनत बनी, अमीर कौन थे, सरदार कौन थे, सुल्तान क्या होते थे, कौन कौन से वंश हुए, जिसमें हम लोगों ने प्रारंभिक तुर्क, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के नामों को जाना। कुतुबुद्दीन ऐबक से भी हम लोग रूबरू हुए और इल्तुतमिश का भी हम लोगों ने साम्राज्य पढ़ा। भारत की सीमाएं पढ़ी, कहाँ से कहाँ तक भारत की सीमाएं फैली हुई थी। रजिया सुल्तान, पहली मुस्लिम महिला शासक के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी, जब वो 1236 में उसे दिल्ली की सल्तनत का शासक बनाया गया। बलबन के बारे में पढ़ा, नसीरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ा, जिसे बाद में हटा दिया गया था बलबन के द्वारा, और चंगेज़ खान, जिसने कई मुग़ल राजाओं के, मुग़ल नहीं कहेंगे, कई राजाओं के, मुस्लिम राजाओं के या मुस्लिम आक्रांताओं के दांत खट्टे किए। और मंगोल से ही मुग़ल का नाम प्रारंभ हुआ था, इस बात को हमें जानकारी में रखना चाहिए। मंगोल जो नाम है, ये मुग़ल जो नाम है, ये मंगोल से ही उत्पन्न हुआ। उसके बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सल्तनत का विस्तार हुआ और खिलजी वंश की स्थापना हुई। प्यारे बच्चों, ये जो चित्र आप सामने देख रहे हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी का चित्र है। अलाउद्दीन खिलजी बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। जब ये लोग आपस में क्या हुआ, लड़ने लगे। जो तुर्क थे, तुर्क मतलब बताया था मैंने आपको, तुर्की जो राज्य है, ये सब लोग क्या करते हैं, सब लोग पहले जो थे ना, ये कहते थे कि नहीं, पहले हम हैं तो हमें ज़्यादा जानकारी है इस्लाम के बारे में, तो इसलिए जो है तुर्क अपने आप को अलग मानते थे और अदर मुस्लिम्स को जो है वो अलग मानते थे। आज भी मानते हैं, सही। आपने देखा होगा कि भारत के मुसलमानों से जो अरब के मुसलमान हैं थोड़ा बैर रखते हैं। देखिए किस प्रकार से कि वो कहते हैं शेख हैं या फिर और भी अमीर जो होते हैं, अमीर होते हैं, तो ये लोग अपने आप को उच्च कोटि का मानते हैं। तो इन लोगों में आपस में क्या हुआ, इनके सरदारों में तनातनी हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, बहुत लड़ाइयाँ हुई। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल हो गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक, देखो खिलजी कहाँ से बना है, अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान किसका हिस्सा था,
भारत का हिस्सा था। ठीक है, अफगानिस्तान सब पहले भी क्या है, भारत का हिस्सा था। ये तो अंग्रेज़ों के शासन से थोड़ा पहले टूट के अलग हो गया, या फिर अंग्रेज़ों के शासन के मध्य में ही ये टूट के अलग हुआ है। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं भारत को, कहो कि 1000-2000 साल पहले, ये 100-200 साल पहले जो अलग हुआ है। चाहो तो आप गूगल कर सकते हैं इसमें कि नेपाल कब टूटा है, 1904 में। और भूटान शायद 1906 में टूटा है। ठीक है, यानी सेम सेम है, 1904 1906 में। ठीक है, उससे पहले आपका जो है श्रीलंका भी अधीन था भारत के, तो उसको भी फिर मुक्त किया गया। उससे पहले शायद जो है आपका ये अफ़गानिस्तान उससे पहले टूटा है। तो इस प्रकार से जो है सबको अलग करते गए। पाकिस्तान तो आपको जानते हैं, भली बात है, 1947 में अलग कर दिया गया। फिर बांग्लादेश को भी अलग कर दिया गया। अरे भाई, ये सब चीज़ें हैं तो सब भारत की ही हैं, अलग क्या कर दिया है, सब भारत का हिस्सा था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, मतलब जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उसे खल्ज कहते हैं। अतः ये खलजी या खिलजी कहलाए। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, समझे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। बहरहाल जो भी था, जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ मैं। सुल्तान का भतीजा, जो भतीजा था अलाउद्दीन, जो कड़ा यानी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश एवं अवध का इक्तादार, वो सुना था आपने, एक अक्तादार मैंने बताया था आपको, अक्तादार वही है, तथा रक्षा मंत्री था। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहाँ उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा यानी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की ओर चल पड़ा। पर कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। मतलब समझ रहे हैं आप, इनकी यथास्थिति ही हमेशा यही रही। आज ये अलाउद्दीन है ना, ये हमेशा से रहे। आपने अब तक जब पढ़ते हुए आए होंगे, जो आपस में खूब लड़े तो फिर यहाँ भारत आए, भारत में लड़े, समझे। ये लड़ते ही रहे, कभी गद्दी के चक्कर में इनने अपने पिताजी को कभी किसी को मारा ही मारा है। ठीक है, अभी आप बहुत कुछ पढ़ेंगे इनके आगे कि हमेशा जो है इन्होंने गद्दी के लिए यानी कि सिंहासन के लिए जो है किसी को नहीं छोड़ा, अपने पिताजी को भी मारा। अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। अब जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। देखिए एक आगे लाइन ये कि क्या, मात्र सिंहासन के लिए, सत्ता के लिए क्या करा, खून कर दिया। भाई, ये शासन प्रणाली आप किस प्रकार चलाएंगे जब आपने अपने ही शासक का खून कर दिया, तो आप किस प्रकार राजा घोषित हो सकते हैं। बहरहाल ये तो इनकी पुरानी प्रथा है विचारों की, क्या करा जाए इनका। और अलाउद्दीन खिलजी सन 1296 में, कब, 1296 में दिल्ली के जो तख्त पर बैठा। मतलब 6 साल शासन रहा कुल मिला के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, 1290 से लेकर, और 1296 में इनकी हत्या कर दी गई। 1296 से 1316 तक इसने शासन किया है। अब आप समझ लीजिए कि 4 साल ये और 16 20 साल इसने शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। किस प्रकार से जनता बेचारी त्रस्त रही होगी अलाउद्दीन खिलजी के उसमें, ये सभी लोग जानते हैं। कई बार चलचित्रों के माध्यम से भी इसके कारनामों की जो है अ, कई गाथाएं उजागर करी गई हैं इनकी, जो अलाउद्दीन खिलजी जो जिसने गलत काम किए। चलिए, यहाँ तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी,
तो अब हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की। तो आज हम लोगों ने इनके चित्र को देखा और जब सल्तनत काल का विस्तार पड़ा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम इसका पूरा लेखा जोखा अलाउद्दीन खिलजी का आपके सामने रखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या अपनी सैनिक शक्तियों में सुधार किया और इनके प्रशासन में राज और धर्म का क्या लगाव था उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और क्या क्या इन्होंने नियम अपने बनाए उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।